सबसे पहले तो आप लोगों का प्यार भरा सुबह का नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर क्लास 12th के रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के दूसरा पोएम यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के समरी लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसके राइटर आपके वॉल्ट विटमैन साहब हैं। दोस्त, अगर बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी आपके पास प्रेजेंट किया था। उसको अच्छा खासा आपने प्यार दिया। सो आज इस पोएम को रिप्रेजेंट करने का उद्देश्य भी वही प्यार था। इस पोएम में वॉल्ट विटमैन साहब जो थीम शो करना चाहते हैं, जो इस पोएम का थीम है, वो है वननेस। वननेस कहने का मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो लोगों में सारे के सारे एक ही तरह के हैं। इस चीज़ को यहाँ पे बताना चाहते हैं वॉल्ट विटमैन साहब। अगर आप इस पोएम को देखते हैं तो इसका जो पोएम का पहला लाइन है ना दोस्त, वो रीडर को पोएट की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा लाइन और ज़्यादा शॉकिंग है, वो पोएट की तरफ इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। सो शुरू करते हैं अपना ये प्यारा सा पोएम। I celebrate myself and sing myself। पोएट कह रहे हैं कि मैं खुद का जश्न मनाता हूँ और खुद को गाता हूँ। यहाँ पे ये जो एंड सॉन्ग माई सिंग माई सेल्फ है ना दोस्त, ये पहले नहीं था। जब पोएम लिखा हुआ था इन्होंने, तो ये नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया। सो कह रहे हैं कि मैं खुद का जश्न मनाता हूँ और खुद को गाता हूँ। मतलब कि मैं इतना मग्न रहता हूँ खुद में कि मैं खुद को जश्न मनाने लगता हूँ और खुद को ही गीत गाने लगता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा में कहना चाहते वो कि जो मुझे लगता है कि जो मैं मानता हूँ, जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होगे। यहाँ पे दो वर्ड है, आई और यू। आई तो वो सेल्फ के लिए रिप्रेजेंट ये चीज़ यूज किया है, खुद के लिए, लेकिन यू जो है, यू एक इंसान को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं। मतलब वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, ये वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उसके लिए ये रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ पे वर्ड यूज किया है। मतलब एक इंसान के लिए नहीं, पूरे का पूरे सृष्टि के मानव के लिए बात किए हैं। कह रहा है कि मैं जो मानता हूँ, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। मैं जो मानता हूँ वो आप भी मानते होगे। तीसरी लाइन देखिए जरा ध्यान से, और ज़्यादा आकर्षित करेगा और लगेगा रीडर्स को कि बिल्कुल ये पोएट हमारी ही बात कर रहे हैं। कह रहा है कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी। कह रहे हैं कि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, मतलब ये हुआ कि जिन अणु परमाणुओं से मैं बना हूँ, जिन एटम्स से मैं बना हूँ, उसी से आप भी बने हो। ये लाइन अगर देखने की कोशिश करें तो ये क्या कर रहा है, पोएट और रीडर के बीच में एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहा है, एक पहचान स्थापित कर रहा है। अगर इस तीनों लाइन की देखने की कोशिश करें तो तीनों लाइन का ये हुआ कि जो पोएम है ये सेलिब्रेट कर रहा है सारे लोगों के वननेस को, एकता को, उनके लाइफ के जो शक्ति है, पावर है, उसको शो कर रहा है, आज़ादी है उसको शो कर रहा है,
और प्रकृति के साथ जो लोगों का जो एकता होना चाहिए उसको शो कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ पोएट की मानसिक सोच नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसा है। और है भी, आप खुद के लेवल से सोचिए कि जिस तरीके से एक इंसान जिस एटम से बना है, ऐसा थोड़े है कि दूसरा इंसान एटम से नहीं किसी और चीज से बना है, या सेल से नहीं किसी और चीज से बना है। बिल्कुल वही सेम चीज बात कर रहे हैं वहां पे पोएट, कि मैं खुद को मनाता हूं और खुद को गाता हूं, और जो मैं मानता हूं वो आप भी मानते होगे, और जिन अणु परमाणुओं से मैं बना हूं ठीक उसी अणु परमाणुओं से आप भी बने हो। सो अगर सारी के सारी सिमिलरिटीज दिख रही है तो फिर आप भी खुद को जश्न मनाओ, खुद का गीत गाओ, अपने कामों में मग्न हो जाओ। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसको आप रखे, कंटिन्यू रखे। यहाँ पे पोएट ये नहीं कह रहा है कि मतलब जिससे आपको लगाव है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरी के बातों में अगर वो नहीं चाहता है तो उसकी बातों में टांग ना अड़ाइए, खुद को जश्न मनाइए। अगर वो इंटरेस्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप वहां पे न जाइए। अगला लाइन की अगर देखने की कोशिश करेंगे तो कह रहे हैं यहाँ पे, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। लोफ का मतलब होता है इधर उधर घूमना। अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग बोले तो आपका हो जाएगा वंडर। कह रहा है कि मैं इधर उधर घूमता हूं, भ्रमण करना, विचरण करना। मैं इधर उधर घूमता हूं और अपनी आत्मा को क्या करता हूं, इनवाइट करता हूं, आमंत्रण करता हूं। मतलब मस्ती के साथ अपने में मग्न होकर पूरी तरीके से मैं जो भी काम करता हूँ, मैं घूमता भी हूँ तो मस्ती उसमें होती है। मैं पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि कहीं और किसी और बात को सोच रहा हूँ और कहीं घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं। पूरी तरीके से उस घूमने पे मैं फोकस करता हूँ अगर घूमता भी हूँ तो। इसके बाद देखते हैं हम लोग, I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass। कह रहा है I lean। लीन का मतलब होता है आराम करना, और लोफ का मतलब आपने को बताया मैंने, ईज मीन्स चैन से। और यहाँ पे एक वर्ड और आया है दोस्त, स्पीयर। तो स्पीयर क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा औजार की तरफ लेके जाता हूँ। तो आपने भाला देखा होगा, भाला का जो नुकीला पोर्शन है, उस नुकीले पोर्शन को देखे होंगे कितना नुकीला होता है वो। अगर वो कहीं पे किसी गलती से कहीं पे पड़ जाए तो उस चीज को या तो फाड़ देगा या फिर उसमें छेद कर देगा। तो गर्मी में जो घास होते हैं, गर्मी में घास जो होते हैं उसके अगर किनारे को देखिएगा तो ठीक उसी तरीके से सूल की तरह होते हैं। ऑब्जर्व मीन्स तो आपको पता है कि ध्यान से देखना, अवलोकन करना। सो कहना चाहता है यहाँ पे पोएट कि आई लीन एंड लोफ एट माई ईज। मैं चैन से इधर उधर घूमते हुए आराम करता हूं, और उसके साथ साथ
मतलब ये कि मैं कहीं भी अगर जाता हूँ तो चैन से ये पहले तो वहाँ पे क्या करता हूँ, इधर उधर भ्रमण करता हूँ। भ्रमण करने के साथ साथ चैन से गर्मी के घासों पे बैठ करके, गर्मी के घासों पर बैठ करके उसको ध्यान से उसके नुकीले वाले पोर्शन को देखते हैं जो सूल की तरह होता है। ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. चौथा अगर लाइन देखेंगे तो चौथा लाइन क्या कर रहा है, लोगों को, चौथा और बात करें पांचवा तो यहाँ पे एक कनेक्शन दिखा रहा है। कनेक्शन, लोगों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक शो कर रहा है। यहाँ पे कैसे शो कर रहा है जरा देखिए। यहाँ पे एक फिजिकल सेटिंग शो कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि माई टोंग, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। यहाँ पे जो दिस सॉइल है, ये दिस आया है अमेरिकन के लिए, अमेरिका के लिए, क्योंकि जो पोएट है वो अमेरिका की ही है। तो अमेरिका की धरती के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को एक साथ जोड़ रहे हैं। और क्या करें कि मेरी जिह्वा, मेरे शरीर के रक्त का हर कण इसी मिट्टी से, यानी अमेरिका के मिट्टी से बना हुआ है, निर्माण हुआ है इसका, यही के हवा से निर्माण हुआ है। मतलब कह रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के जो मिट्टी है, हवा है, इसी से हमारे रक्त का हर कण, हमारे जिह्वा, हर कुछ बना हुआ है। मतलब एक पैट्रियटिज्म शो कर रहे हैं यहाँ पे, देशभक्ति। जिस देश से रहते हैं उस देश की गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, देखिए ये लाइन टोटली क्या कर रहा है, कनेक्शन शो कर रहा है। ये लाइन अगर बात करें तो टोटली क्या कर रहा है, कनेक्शन शो कर रहा है। ये लाइन देखिए क्या कह रहे हैं कि बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम। कह रहे हैं कि इसी मिट्टी में, अमेरिका के इसी मिट्टी में मेरे पेरेंट्स का जन्म हुआ, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स का भी जन्म यहीं पे हुआ, और मेरे पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स का भी जन्म यहीं पे हुआ। इसका मतलब ये है कि ये बताना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये बताना चाहते हैं कि जो इनके पेरेंट्स जो हैं, पीढ़ियों से, सदियों से अमेरिका की धरती पे ही रहते आ रहे हैं। मतलब कि बहुत पहले से इनका अमेरिका से नाता है, शुरू से ही। सो लोगों को जोड़ने में एक सक्षम स्टेप ले पा रहे हैं। दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि ये जो पोयम उन्होंने तब लिखना शुरू किया जब उन्होंने एक इंसान जिसका नाम था इमर्सन, उसका लेक्चर सुना। तो उनको अमेरिका के कल्चर को सेलिब्रेट करने के बारे में वहाँ पे बताया गया था। उस लेक्चर में उस इंसान ने, इमर्सन ने, कुछ यूँ पंक्तियाँ जोड़े थे जैसे वहाँ पे जो शो कर रहा था कि अमेरिका का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको हर इंसान को हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए अपने जीवन में। और उसी समय से ये कविता लिखना शुरू किए और 52 सेक्शन की कविता लिख डाला। अगर इस लाइन को फिर से देखने की कोशिश करें तो कह रहे हैं कि मेरी जिह्वा या मेरे बॉडी ब्लड के रक्त के हर कण अमेरिका के इसी मिट्टी से, अमेरिका के इसी हवा से बनी हुई है। यहीं पे सांस लेती है, यहीं पे जिंदा हो जन्म हुआ, मतलब हर कुछ यहीं पे हुआ।
मेरे पेरेंट्स का भी जन्म यहीं पे हुआ, मेरे पेरेंट्स का भी जन्म यहीं पे हुआ, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पापा मम्मी के पापा मम्मी जो हैं उनके पापा मम्मी, मतलब बहुत पूर्वज की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि उनका भी जन्म यहीं पे हुआ। मतलब हम लोग बहुत पहले से अमेरिका में रहते आ रहे हैं। अगर आगे देखिए, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। कह रहे हैं कि मैं आज 37 साल का हो गया हूँ और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मेरा जो हेल्थ है बिल्कुल सही है। मैं 37 साल का आज हो गया हूँ, लेकिन जो मेरा हेल्थ है पूरी तरीके से परफेक्ट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ की मिट्टी से मेरा बहुत खासा लगाव है, यहाँ की मिट्टी मुझे प्रेम करती है, जिसकी वजह से आज 37 साल तक भी मैं निरोग हूँ। अगला लाइन अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक आशा, एक उम्मीद रखा हुआ है इन्होंने इस लाइन में। कह रहे हैं होपिंग टू सीज नॉट टिल माई डेथ। मतलब यहाँ पे कहना चाहते हैं पोएट कि मैं मरने तक इस अवस्था को खोना नहीं चाहता हूँ, जो मैं तंदुरुस्त हूँ, निरोग हूँ, इस अवस्था को खोना नहीं चाहता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी तरह से बने रहूँगा। इस पूरे लाइन का है कि मैं मरने तक इसी अवस्था में बने रहना चाहता हूँ, मतलब बिल्कुल तंदुरुस्त, परफेक्ट हेल्थ के साथ। और अमेरिका के कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, यहाँ के लाइफ को पूरी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। दोस्त, यहाँ से जो पोएट है एक हम लोग को मैसेज दे रहे हैं कि आप जिस देश में हो, जहाँ पे भी हो, वहाँ पे आप इंजॉयमेंट के साथ रहो, अपने नज़दीकियों से, अपने करीबियों से, अपने प्रेमियों से जुड़े रहो। ये जुड़ाव क्या है, आपको जीने का मज़ा देगी। और हो सके तो दूसरे की बातों में अगर हो सके तो इंटरफेयर ना करने की कोशिश करें, क्योंकि वो कष्ट दे सकती हैं आपको। पूरी तरीके से पोएट एक सब्जेक्ट पे चल रहा है, टू शो द पीपल वननेस। एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को, सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आगे की लाइन अगर देखते हैं वहां पे तो थोड़ा सा इससे अलग है। कह रहे क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एम्बियंस। क्रीड्स की बात करें तो क्रीड्स मीन्स होता है धार्मिक विचारधारा। और प्लूरल है तो विचारधाराओं हो जाएगा। स्कूल्स में होता है थॉट ऑफ, सिस्टम ऑफ थॉट, सोचने की। और इन एम्बियंस में होता है कुछ समय के लिए समाप्त करना, भुला देना। एम्बियंस में होता है इन एम्बियंस का मतलब होता है कुछ समय के लिए भुला देना। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो धार्मिक विचारधाराएं हैं
जो धार्मिक विचारधाराएं हैं बहुत सारे हैं, उन चीज़ों को मैं कुछ समय के लिए क्या करना चाहता हूँ, भुला देना चाहता हूँ और खुद को जश्न मना करके खुद को गाना चाहता हूँ। मतलब कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जो धार्मिक विचारधाराएं हैं बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उन सारे चीज़ को कुछ देर के लिए क्या करना चाहता हूँ, भुला देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं उसकी तरफ रहा हमेशा तो मैं उसी के सोच में पड़ा रहूँगा। धर्म, जाति, ये सारा का सारा चीज़ ये इंसानों के द्वारा दी गई है, परमात्मा ने नहीं दिया है। सो इसको हम लोग कुछ समय के लिए भुला देना चाहता हूँ और खुद को मनाना चाहता हूँ, खुद को गाना चाहता हूँ। अगला लाइन देखेंगे तो थोड़ा सा इसके ऑपोजिट सेंस में बात करेंगे। यहाँ पे रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। सफिस्ट का मतलब होता है काफ़ी। कह रहा है, पहले लाइन में कह रहे हैं कि यहाँ पे जो धार्मिक विचारधाराएं हैं उनको मैं भुला देना चाहता हूँ कुछ समय के लिए, लेकिन अगर वापस उसी धार्मिक विचारधाराओं पे आते हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा है धार्मिक विचारधाराएं इतना ज़्यादा है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। बट नेवर फॉरगॉटेन, इतना ज़्यादा है, इतना काफ़ी है कि उसको भुलाया नहीं जा सकता। फिर क्या हुआ, भुलाने की कोशिश कीजिएगा लेकिन भुला नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, इनॉर्मस है। अगर ये जरा लाइन देखिए, ये दोनों जो लाइन है इस पूरे के पूरे समरी का, इस पूरे के पूरे पोयम का निष्कर्ष है। ये जो दोनों लाइंस है ये पूरा निष्कर्ष दे देता है इस पूरे पोयम का। कैसे, उस चीज को देखते हैं। वर्ड है यहाँ पे हार्बर। हार्बर मीन्स होता है विश्वास करना। और हजार्ड मीन्स आपको पता है खतरा। ये साइंस का वर्ड है। कह रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। कह रहा है कि मैं चाहे सही हो या गलत हो, मैं चाहे सही हो या गलत हो, नैतिक हो या फिर अनैतिक हो, मोरल हो या फिर इमोरल हो, अच्छा हो या बुरा हो, मैं सारे के सारे सिचुएशंस में विश्वास रखता हूं। और बात कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैं हर खतरे में अपने आप को बोलने की अनुमति देता हूं। मतलब ये चीज यहां पे ये जो लाइन है आपको, ये जो लाइन तो पहली चीज तो पूरा का पूरा निष्कर्ष दे रहा है, कंक्लूजन दे रहा है इस पूरे के पूरे पोयम का। यहाँ पे विटमैन साहब जो विश्वास करते हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो बिलीफ है उनका, वहां पे ये शो कर रहे हैं कि मेरी जो मान्यताएं हैं कितना सत्यनिष्ठा के साथ मैं इस चीज को बता रहा हूं, कितनी अच्छाई है इसमें, इस भावनाएं किस तरीके से यहाँ पे उभर के आती हैं, वो सारा का सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और आप में से कोई भी इस चीज़ को मना नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड और आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। मैं सही हो या गलत हो, मोरल हो या फिर इमोरल हो, मैं सभी सिचुएशंस में विश्वास रखता हूँ और सारे सिचुएशन जो खतरे का विषय हो उसमें भी मैं अपने आप को बोलने की अनुमति प्रदान करता हूँ, खुद को अनुमति देता हूँ।
नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कह रहा है प्रकृति, जो प्रकृति है, यहाँ पे जो नेचर आया है, नेचर वर्ड, ये नेचर ह्यूमन नेचर और फिजिकल नेचर दोनों को डिनोट कर रहा है। सो कह रहे हैं यहां पे नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कह रहे हैं सर आप प्रकृति को टच नहीं कर सकते हो। इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो प्रकृति को टच कर ले, ना ही उसकी नक्काशी कर सकता है। नक्काशी कहने का मतलब एक मूर्ति को एक रूप जो दिया जाता है उसको कहते हैं नक्काशी करना। नहीं नक्काशी कर सकता है, ना उसको एक ढांचा दे सकता है, और ना ही उसको एक पत्थर पे बैठा सकता है प्रकृति को। अब कर क्या सकता है, और ना ही प्रकृति को काट सकता है घास की तरह। तो कर क्या सकता है, सिर्फ वो कर क्या सकता है कि जो भगवान ने एनर्जी दिया है, जो भगवान ने उसको वास्तविक एनर्जी दिया है, उस एनर्जी के साथ वो यहां पे ग्रो कर सकता है। मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रकृति है उस पे इंसानों का बस नहीं चलता है। इंसानों का बस, हाँ ये अभी की बात अलग है कि इंसान उसको क्षतिग्रस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन प्रकृति पे आप प्रकृति को चाह करके आप जो सोचोगे वो वैसा होगा नहीं। मतलब प्रकृति पे मानव का हस्तक्षेप नहीं चलता है। ये उस समय बोल रहे हैं भगवान ने जो आपको वास्तविक एनर्जी दिया है उसके साथ उस प्रकृति में आप जीवित रह सकते हो, ग्रो कर सकते हो, ना कि उसको टच कर सकते हो। सो जो एनर्जी दिया है ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, भगवान ने, उस एनर्जी के साथ आप प्रकृति में खुद को एंजॉय कीजिए, उसके साथ अपने जीवन को आनंदित कीजिए। और हो सके तो अपने उन लोगों से जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको करीब से पसंद करते हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, क्योंकि उनके साथ जुड़े रहने से आपको खुशी मिलेगी, और यही खुशी उस जीने के लिए आपको एंजॉय करने का मौका देगी, आपको खुद को गाने का मौका देगी। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से खुश नहीं होगे तब तक आप एंजॉय नहीं कर सकते हो, और जब तक एंजॉय नहीं कर सकते हो खुद को नहीं मना सकते हो, खुद का जश्न नहीं मना सकते हो मेरे दोस्त। पोएट यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहते हैं। और जब जश्न मनाने लगो, ये चीज़ इसका मतलब ये हुआ कि लोगों से आप जुड़ गए हो। अब जब लोगों से जुड़ गए हो तो आपके मन के अंदर कोई भी टेंशन नाम की चीज़ नहीं होगी, ना धार्मिक विचारधाराओं की, ना अगल बगल के लोग जो हरकत कर रहे हैं उसकी। मतलब आप खुद में मग्न हो जाओगे। आप देखे होंगे दो लोग जो प्रेम करते हैं वो किस तरीके से मग्न होते हैं, अगल बगल से कोई मतलब नहीं रहता है। सो उस तरीके से आप बन जाओ, कष्ट मुसीबत आपके पास नहीं आएगी, और प्रकृति आपको हमेशा साथ देगी। आप लोगों से जुड़े रहिएगा, वननेस को शो कीजिएगा, आपकी जिंदगी की शक्ति समझ में आएगी। सो ये रहा आपके इस पोयम का पूरा कोशिश किया गया संक्षेप में समरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और हाँ, एक बात अगर हो सके तो आप ये बताने की कष्ट जरूर करेंगे कि अगला पोयम किस पोयम का आप समरी सुनना चाहते हैं। सो थैंक यू क्लास, इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एंड स्टे हेल्दी, स्टे
लाइफ।